रिजल्ट आ चुका है और सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग फॉर रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन, राइट। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप लोगों के फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन सी द डिटेल्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हरियाणा बोर्ड, जो कि bseh.org.in है, जो कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। आपके फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं, अब आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो अब दिमाग में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही होंगी कि भाई फॉर्म भरें या ना भरें, मतलब कि रीचेकिंग का भरें, रिवैल्यूएशन का भरें, या दोनों में से कोई भी ना भरें, या फिर भरना चाहिए। तो दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी, है ना। तो अब उसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए आपको तभी सोचना है जब आप उस लायक पेपर करके आए हो कि मेरे मार्क्स इतने नहीं बन सकते। और वो चीज़ कब होगी, जब हमारा दिमाग बोले कि नहीं, ये तो किसी कीमत पर हमारे इतने मार्क्स नहीं बन सकते। जैसे कि मैं मान लूँ, मैं पेपर देकर आई और मैंने 60-65 नंबर का पेपर किया एंड आई गॉट 5, 10 और 15 और 20 मार्क्स, मतलब फेल भी हो गई मैं। तो उस कंडीशन में तो ये अनएक्सपेक्टेड है ना। देन आई थॉट अबाउट रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। तब मैंने सोचा कि हाँ चलो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करवाती हूँ। But if you score 10, 20 or 25 and also you did the exam same marks, आपने सेम ही मार्क्स का एग्जाम करा, आपने इतने ही नंबर का पेपर कर आए, देन यू विल नॉट एक्सेप्ट योर मार्क्स फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। मतलब आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हाँ मुझे रीचेकिंग करवाना चाहिए, रिवर्शन करवाना चाहिए, बिकॉज बच्चा दीज आर ओनली द सोर्सेज ऑफ टाइम वेस्टिंग एंड वेस्टिंग ऑफ मनी, जिसको आप बोल सकते हो। क्योंकि बोर्ड ने एक तरह से ये रखा हुआ है कि हाँ जिसके मार्क्स कम आते हैं वो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। यू कैन नॉट अफोर्ड द फीस इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर चांसेस हैं, मैं पास हो सकता हूँ, मैंने अच्छे से पेपर किया था, इन दैट कंडीशन ओनली यू विल फिल रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम दोनों में से कौन सा फॉर्म भरें, रीचेकिंग का सही है या फिर रिवैल्यूएशन का सही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रिवैल्यूएशन सही होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगेन योर शीट विल बी चेक, ओके। और आपकी आंसर शीट जो है रीटोटलिंग जो है वो दोबारा से होगी, और शीट जो है वो एनालिसिस दोबारा से होगा पूरा का पूरा। बट उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 800 to 1500 के बीच में आपकी फ़ीस रहती है। किसकी? सॉरी, रिवैल्यूएशन की। रीचेकिंग की फीस थोड़ी कम रहती है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाहते हैं रिवैल्यूएशन करवाना, रीचेकिंग करवाना या नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, तो भी आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पर हम पास हो सकते हैं या निकल सकते हैं, क्योंकि all things are depend on board and your presentation, your exam, your written answer sheet कि आप किस लायक पेपर करके आए हो। इसीलिए मैंने बोला कि if you are 200% sure, only in that condition you will fill rechecking or revaluation, or you will go फॉर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फॉर्म्स ऑलरेडी आपके आ चुके हैं एंड यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखो, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन भरने का फ़ायदा तब है जब आप लोग उस एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड हों कि हमने अच्छा पेपर किया। तुक्के में फॉर्म को मत भरना, बस पैसे वेस्ट होंगे टोटल और नंबर फिर से वही आ जाने हैं। कुछ कंडीशंस में आपके नंबर बढ़ते हैं जब आप उस लायक पेपर करके आए, जब आपका दिमाग 200% श्योर होना कि हाँ मैं इतना मार्क्स डिजर्व नहीं करता या करती, तब आपको इस फॉर्म की तरफ जाना है। अदरवाइज नहीं जाना है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बच्चे 12वीं कक्षा वाले विद्यार्थी तो वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बेताब हो रहे हैं, तो फिक्र मत करो, तुम्हारा भी रिजल्ट आ जाएगा। और बस प्रे करो अच्छा रिजल्ट आए। मैं भी प्रे करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर करें, पासिंग क्राइटेरिया में आए और कंपार्टमेंट जो है वो कम से कम ही आए। बाकी जो कुछ लिख के नहीं आए होंगे, ऑफ कोर्स दे विल फेस द कंपार्टमेंट और रीअपियर। एंड जिन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा एंड हु वुड गिव देयर बेस्ट, तो उनको ऑफ कोर्स जो है रिजल्ट विल बी गुड, है ना। स्कोर विल बी गुड, विल बी नाइस, वो चीज़ देखने को बनती है। तो क्या होता है आगे, हो सकता है शाम तक रिजल्ट आ जाए या फिर कल मॉर्निंग तक आ जाए। लेट्स सी बोर्ड जो है वो क्या करता है। ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन हरियाणा बोर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको हो सकता है स्लो चलता है ये, है ना, कछुए की चाल से। देखा जाएगा, कोई बात नहीं, सो डोंट टू वरी। और जो होना है वो तो होना ही है, फिक्स हैं वो चीज़ें। बाकी 10th वाले
को मैंने जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना। और एक चीज़ का एक बात बोलती हूँ आप लोगों को कि देखो अभी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, सो डोंट वेस्ट देयर मनी। जब आप लोग खुद कमाएंगे तो आपको पैसों की अहमियत पता लगेगी कि हाँ ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जब अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम आएगा ना, तब तक एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी होगी, अभी तो हो ही गई है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो हम पे पैसा लगा रहे हैं, सो डोंट डू वेस्टिंग ऑफ देयर मनी। उनके पैसों को आपको वेस्ट नहीं करना है। डू फोकस ऑन योर स्टडी, डू फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर फ्यूचर, एंड ट्राई टू टेक गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, एंड गिव देम गुड रिजल्ट, क्योंकि दे एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम यू, है ना। वो अच्छे रिजल्ट की आशा रखते हैं आपसे। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, घूमना फिरना, एंटरटेनिंग और यारी दोस्ती सब ज़रूरी है, लेकिन स्टडी को इग्नोर नहीं करना है। डू फोकस ऑन योर स्टडी ऑल्सो, है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें भी आप नहीं समझोगे, बट आज से 4, 5, 7 साल बाद जब ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी ना, तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए टाइम है, अभी टाइम रहते ही पेपर को क्लियर करो, पास हो, अच्छे नंबर लेकर आओ, देन 12th में अच्छे नंबर लेकर आओ। 12th हो जाती है, कॉलेज तक जो है अपने आप को थोड़ा सा संभाल लो। बाद में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मौज मस्ती करनी ही है, बट दिस इज़ द टाइम फॉर एजुकेशन, फॉर स्टडी, सो गिव द टाइम ओनली ऑन दीज थिंग्स। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, और कोई भी अपडेट होती है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इफ़ यू like the video, so please hit the video, hit the like button and share this video more and more, जो भी स्टूडेंट्स who want help on these topics, okay। and अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, if you come first time on my channel Basic Gyan K, so make sure do subscribe, do like, and do press the bell icon for upcoming videos. Thank you so much, bye bye।